चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। कम वक्त में बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं और कोशिश करूंगा फटाफट आपको बड़ी बड़ी खबर बता के इस रिपोर्ट को एंड कर दूं। और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने थंबनेल पर सही पढ़ा। अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया गया है तालिबान के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, सुबह की रिपोर्ट में आपको पता चल ही गया होगा कि अशरफ गनी तो भैया फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। और आपको इसमें उससे बड़ी बड़ी खबरें कम वक्त में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेन बात यह है कि इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया गया है, यानी तालिबान का पूरी तरह से अफगानिस्तान पर शासन आ गया है। और प्रेसिडेंट ऑफिस में तालिबान पहुंच गया और तालिबान वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने अंदाज में, इस्लामिक अंदाज में वहां का कार्यक्रम यानी कार्यकाल शुरू किया। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وبعد موږ الحمدلله الله جل جلاله په خپل نصرت او کومک او مدد تر دې ځای پورې راورسولو। दोस्तों, इससे बड़ी खबर एक और आपको बता दूं जो कि थंबनेल पे आपको देख के पता नहीं चला होगा, इसीलिए आपसे कहता हूं कि हमारी हर रिपोर्ट देखा कीजिए। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से इस्तांबुल में मुलाकात करी। आरिफ अलवी से मुलाकात जो है सिर्फ अफगानिस्तान के मुद्दे पर करी थी और दोनों देशों ने ये कोशिश करी है कि किसी भी हाल में अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाए और अफगानिस्तान में आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन तालिबान पहले ही कह चुका है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। खासकर तुर्की को कई बार तालिबान झटका दे चुका है। वहीं पर आपको ये बता दूं कि तालिबान ने कई बार ये बात कह दी है कि हमें अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा ख्याल है और हम अफगानिस्तान के नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान के बीच में मेन बात ये भी हुई है कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो लोग रेफ्यूजी इधर उधर भाग रहे हैं, पाकिस्तान भाग रहे हैं, तजाकिस्तान भाग रहे हैं, ईरान भाग रहे हैं, तुर्की भाग रहे हैं, आखिर इन रेफ्यूजीज को कैसे बचाया जाए, कैसे एक जगह पर रोका जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने 2-3 दिन का वक्त लिया है और 2-3 दिन के अंदर उसने अफगानिस्तान में जितने भी उसके काम करने वाले लोग हैं सबको जो है एयरपोर्ट पर बुला लिया है, आपको बता दूं। और एयरपोर्ट पर बुलाने के बाद एम्बेसी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी, उन स्टाफ को भी बुला लिया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर इन सभी को वापस अमेरिका बुला लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, ब्लिंकन ने धमकी दी है, गीदड़ भभकी दी है, धमकी तो नहीं बोलना चाहिए, तालिबान को धमकी ये दी है कि हमारे जो 5000 सैनिक इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि ऑपरेशन के लिए हैं, लोगों को वहां से सेफ्टी से निकालने के लिए हैं, अमरीकियों को बचाने के लिए, उन पर अगर हमला होगा तो तालिबान के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, थूक के चाटने वाली बात है और अपनी जो है झेप मिटाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि तालिबान पहले ही दोहा में ये कह चुका है। तालिबान से जब भीख मांगी थी अमेरिका ने दोहा में कि भैया हमारे एम्बेसी को छोड़ देना, हमारे लोगों को छोड़ देना, हमला मत करना, तो तभी वादा कर लिया था तालिबान ने कि भैया हम आपके लोगों को कुछ नहीं करेंगे। आपके लोगों को क्या, पूरी दुनिया के जितने भी एम्बेसीज, चाहे भारत के हों, तुर्की के हों, पाकिस्तान के हों, जर्मनी के हों, फ्रांस के, किसी की भी एम्बेसी हमारे अफगानिस्तान में है तो उन एम्बेसीज पर हमला नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरकारी जो दफ्तर हैं उन पर हमला किया जा रहा है और उनको अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। अब उसके बाद अब पूरी तरह से तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान चला गया है तो अब गीदड़ भभकी कहते रहे कि भैया हम जो है बहुत बड़ा हमला करेंगे। क्या करोगे? अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए। अब जब कुछ नहीं कर पाए, जब पूरा अफगानिस्तान तुम्हारे हाथ में था, अब तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है। आप क्या बाबूजी का ठिल्लू हिलाओगे तुम?
खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से यानी विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि हम अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को पूरी तरह से चालू रखेंगे। वहीं पर पाकिस्तान ने भी खुलकर बोल दिया है कि हम भी अपने एम्बेसी को अफगानिस्तान में चालू रखेंगे, हमें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं भारत ने भी ये बात 3 दिन पहले कही थी कि हम अपनी एम्बेसी को बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दूं अपने स्टाफ को वहां से भारत ने ऑलरेडी बुलवा लिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग भागकर भारत भी पहुंचे। ऐसे में एक महिला जो है वो रोती हुई एयरपोर्ट पर यह कहती हुई मिली है मीडिया से कि हमारे लोगों को तालिबान मार देगा, अब हमारी औरतों की आज़ादी छिन जाएगी और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ऑफिशियल्स यानी जो वहाँ के ऑफिसर थे अफगानिस्तान के वो देश छोड़कर भागे और पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. इसी के साथ आपको बता दूं ब्रिटेन का एक बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम तालिबान को किसी भी तरह से मान्यता नहीं देंगे और साथ में अभी ब्रिटेन की कोई भी फ्लाइट अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।